सभी को स्वागत है आपका साइंस दीप पर। आज हिंदी की क्लास में हम देखेंगे छंद। छंद क्या होते हैं, छंद के बारे में हम थोड़ा कुछ जानेंगे और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो छंद क्या होते हैं? छंद की उत्पत्ति छद धातु से हुई है। छद धातु से हुई है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है बंधन, अर्थात वर्ण, गति, विराम, तुक, मात्रा आदि नियमों पर आधारित शब्द रचना छंद कहलाती है। इसे पद का व्याकरण भी कहते हैं। छंद का प्रारंभिक वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। छंद का प्रारंभिक वर्णन ऋग्वेद में मिलता है। छंद शास्त्र के प्रणेता हैं आचार्य पिंगल। छंद शास्त्र के प्रणेता आचार्य नहीं, ऋषि पिंगल। छंद शास्त्र के प्रणेता है ऋषि पिंगल। छंद को पिंगल भी कहा जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छंद के बारे में कहा है, छोटी छोटी सार्थक ध्वनि के प्रवाह के पूर्ण सामंजस्य को छंद कहते हैं। छोटी छोटी सार्थक ध्वनि के प्रवाह पूर्ण सामंजस्य को छंद कहते हैं। छंद के अंग या छंद के तत्व, छंद के तत्व होते हैं 7। छंद के 7 तत्व होते हैं। छंद के तत्व 7 ये होते हैं वर्ण, मात्रा, संख्या, क्रम, यति, गति और यण, विराम, सब ये सब। तो हम पहले एक का पहला तत्व देखते हैं हम वर्ण या मात्रा भी होती है। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व या लघु और दीर्घ वर्ण। वर्णों में एक मात्रा होती है, एक होती है और इन्हें इससे प्रदर्शित करते हैं, इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। और दीर्घ में बड़ी मात्राएं होती हैं तो इसे इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। लघु वर्ण संबंधी नियम। तो पहला है संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर स्वयं लघु होते हैं, लघु होते हैं। और जो चंद्र बिंदु वाले, सेकंड चंद्र बिंदु वाले अक्षर भी लघु होते हैं। और हलंत वाले भी, हलंत वाले अक्षर भी लघु होते हैं। इनको लघु में गिनते हैं। जैसे चंद्र बिंदु वाले ये होता है हंसना, तो इसको अपन 2 ऐसे नहीं गिनेंगे, इसको गिनेंगे 1 1 और ये 2। देखते हैं दीर्घ वर्ण। दीर्घ वर्ण में संयुक्ताक्षर के पूर्व वाले वर्ण को दीर्घ मान लिया जाता है, दीर्घ माना जाता है। ठीक है, कुछ अपवादों को छोड़कर। कुछ अपवाद हैं जैसे नह, मह, इनको छोड़कर बाकी को दीर्घ मान लिया जाता है। अनुस्वार और विसर्ग वाले, अनुस्वार और विसर्ग वाले वर्णों को भी दीर्घ माना जाता है, दीर्घ माना जाता है। कभी कभी चरण के अंत में कुछ लघु और कुछ मात्रिक वर्ण को भी दीर्घ मान लिया जाता है। अब हम देखते हैं मात्रा। मात्रा क्या होती है?
मात्रा तो सभी जानते ही हैं कि मात्रा क्या है। मात्रा वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। वर्ण के उच्चारण में जो समय लगता है उसे मात्रा कहते हैं। जैसे आ, ई, ऊ और ऋषि, ये सब क्या है? लघु मात्राएं हैं। इनको एक गिना जाता है, ठीक है। और दीर्घ में आते हैं ये सभी, आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, ए, आई, और आहा, ये सब दीर्घ, इनको इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। और अब हम देखते हैं इसका तीसरा या दूसरा है संख्या और मात्रा, संख्या और क्रम। संख्या और क्रम क्या होती है? वर्णिक में संख्या और क्रम समान होता है, जबकि मात्रिक में सभी चरणों में मात्रा संख्या समान होती है लेकिन क्रम असमान होता है। तीसरा है यति। यति क्या होती है? छंद के प्रत्येक चरण का उच्चारण करते समय मध्य में या अंत में जो विराम आता है उसे यति कहते हैं। और चौथा है गति। गति क्या होती है? छंद का उच्चारण करने में जो प्रवाह या गति होती है उसे गति कहते हैं। और पांचवा होता है चरण और या पाद। चौथा होता है गति, पांचवा होता है चरण या पाद, ठीक है। चरण या पाद क्या होते हैं? छंद में प्राय 4 चरण या 4 पंक्तियां होती हैं। प्रत्येक पंक्ति को चरण कहा जाता है, ठीक है। पहले और चरण में पहले और तीसरा चरण होता है विषम, और दूसरा और चौथा चरण होता है सम। मतलब इसमें विषम मात्राएं होती हैं, इसमें सम मात्राएं होती हैं। और छठवा होता है तुक। तुक क्या होता है? छंद के चरणों के अंत में ध्वनि की समानता तुक कहलाती है। तुक मतलब जैसे कोई चीज़ ख़त्म हुई उसी पे कोई चीज़ शुरू हुई और उसी पे ख़त्म हो, वो तुक कहलाती है। और सातवां होता है गण। गण क्या होते हैं? गण होते हैं गण, इनकी एक ट्रिक है। यमाता, राज, भान, सलगा, ठीक है। ये पहला इसका होता है ये एक यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। इनको याद करने की ये ट्रिक है। यमाता, राज, भान, सलगा, ठीक है। यगण क्या होता है? यमाता। इनमें मात्राएं क्या होती हैं? ये एक है, ये दीर्घ है, ये भी दीर्घ है। मतलब इसमें 5 मात्राएं होती हैं। मगण में होती हैं मा, ता, रा, ये ऐसा, ठीक है। इसमें कितनी मात्राएं होती हैं? ये दीर्घ, ये दीर्घ, ये दीर्घ, तीनों दीर्घ होती हैं। तो इसमें 6 मात्राएं होती हैं। तगण, तगण होता है तराज। इसमें कितनी मात्राएं हैं? ये 1, ये 2, ये 1, मतलब 1, लघु, गुरु और लघु। और रगण में क्या है? रगण का है राजभा, राजभा, ये ऐसा। इसमें क्या है? ये दीर्घ, ये लघु, ये दीर्घ, लघु, गुरु, लघु, गुरु। इसमें
2 3 4 5 5 मात्राएं। ठीक है, ऐसी है जगण। जगण का क्या होता है? जगण का होता है जभान, जभान। इसमें कितनी मात्राएं हैं? ये है लघु, ये गुरु, ये लघु। भगण, भगण का क्या है? भानस। तो ये कौन सी मात्रा है? ये है दीर्घ, ये लघु और ये लघु। इसमें कितनी मात्राएं हैं? 1 2 3 4, 4 मात्राएं। नगण, नगण का क्या है? नसल। तो इसमें तीनों मात्राएं लघु हैं। ठीक है। और सगण, सगण में है सलगा। इसमें मात्राएं हैं लघु, लघु और गुरु। अब हम देखते हैं छंद के भेद। छंद के भेद कितने होते हैं? 3। मात्रिक छंद, वर्णिक छंद, और मुक्तक छंद। मात्रिक छंद क्या होते हैं? जिनमें मात्राएं गिनी जाती हैं। इसमें 32 मात्रा वाला छंद होता है साधारण, और 32 से अधिक मात्रा को कहते हैं दंडक। ठीक है। मात्रिक छंद के भी 3 प्रकार होते हैं। पहला होता है सममात्रिक, दूसरा होता है अर्ध सममात्रिक, और तीसरा होता है विषम मात्रिक। और कवित्व और मनहरण में होते हैं 31 वर्ण, और देवनागरी में होते हैं 33 वर्ण। तीसरा देखते हैं मुक्तक छंद। मुक्तक छंद क्या होता है? जिसमें वर्ण और मात्रा का प्रतिबंध ना हो, वह होता है मुक्तक छंद। इसके भी 3 भेद होते हैं, सममात्रिक, अर्धसम और विषम। सममात्रिक क्या होती है? जिन छंदों में चरणों में समान मात्राएं हों, समान मात्रा। इसमें इसके उदाहरण होते हैं चौपाई, गोला, गीतिका, हरी गीतिका, और वीर आल्हा। चौपाई में 16 मात्राएं होती हैं, गोला में 24 होती हैं, गीतिका में 26 मात्राएं होती हैं, हरी गीतिका में 28 मात्राएं होती हैं, और वीर आल्हा में 21 मात्राएं होती हैं। ठीक है। अब देखते हैं हम अर्धसम। अर्धसम क्या होता है? जिन छंदों में सम और विषम चरण हो, जिसमें सम और विषम चरण समान हो, वो होता है अर्धसम। इसमें सम होता है दूसरा व चौथा पद, और इसमें होता है पहला व तीसरा पद विषम। और विषम में होते हैं जो ना सम हो, ना सम हो, और ना ही अर्धसम।
गुर सुधार, वर्णव रघुबर विमल जसु, जो दायकु फल चार। अब हम इसमें मात्राएं लिखते हैं, तो ये है गुरु, लघु 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 गुरु लघु लघु लघु। ये कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये हो गई 13 मात्राएं यहाँ। अब इसे गिनते हैं आप, लघु 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 लघु, ये भी लघु, ये भी लघु, ये लघु, ये लघु, ये गुरु और ये लघु। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हो गई 11। लघु 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 लघु। अब इसे गिनते 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ये हो गई यहाँ 13। अब ये हो गई गुरु गुरु लघु 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 गुरु लघु। ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हो गई 11 मात्राएं। ये रहा, ये था हमारा दोहे का उदाहरण। देखते हैं सोरठा। सोरठा अर्धसम्मात्रिक छंद होता है, यह दोहे का उल्टा होता है। इसमें 11 और 13 मात्राएं होती है। इसका उदाहरण हम देखते हैं, कुंद इंदु समगेहि, उमा रता रतन करुणा तयन, जाहि दीन पर नेहि, करम कृपा मर्दन मयन। तो इसमें पहले 11 मात्राएं होती है। तो ये लघु, ये लघु, ये भी लघु, ये भी लघु, लघु लघु मात्राएं लिखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हो गई हमारी 13 मात्रा। ऐसे ही इसको गिनेंगे, लघु लघु गुरु लघु 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 गुरु लघु। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसी तरह इसको भी 13, लघु लघु लघु, ये लघु, ये गुरु लघु लघु लघु। 1 2 24 मात्राएं होती है। 24 मात्राएं होती है। उसकी प्रत्येक चरण के अंत में 2 लघु और 2 गुरु होते हैं। इसका उदाहरण हम देखते हैं, जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। तो इसकी मात्राएं हम गिनते हैं, ये हुई गुरु लघु 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 गुरु लघु 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 गुरु लघु लघु और गुरु। ठीक है, ये लघु लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु गुरु लघु 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 गुरु लघु लघु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। योग एक चरण में 24। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो हो गई प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं। अब हम देखते हैं छंद के कुछ प्रश्न जो आपको स्क्रीन पर भी दिख रहे हैं और सुनते भी जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है, छंद मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? छंद मुख्यतः होते हैं 2 प्रकार के। ठीक है, और दूसरा
दूसरा क्वेश्चन है, किस छंद में 28 मात्राएं होती हैं और अंत में लघु और गुरु होता है। तो इसका आंसर है, इसके ऑप्शन है आ हरि गीतिका, बा रोला, सा उल्लाला और दा गीतिका। तो इसका आंसर है हरि गीतिका। हरि गीतिका में 28 मात्राएं होती है और अंत में लघु और गुरु होता है। और तीसरा क्वेश्चन है, मात्र भूसी मात्र भू है, अन्य से तुलना नहीं, रत्न से भी ढूंढते पर मिल हमें सकता नहीं। मात्र भूसी मात्र भू है, अन्य से तुलना नहीं, यत्न से भी ढूंढने पर मिल हमें सकता नहीं। तो इसमें कौन सा छंद है? तो इसमें छंद है गीतिका। इसमें छंद है गीतिका। और चौथा देखते हैं, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो 24 मात्राएं होती हैं। कोई भी छंद किसमें विभक्त रहता है? तो कोई भी छंद तो चरणों में और यति दोनों में विभक्त होता है। और पांचवा क्वेश्चन है, छंद कितने प्रकार के होते हैं? तो छंद कितने प्रकार के होते हैं? छंद होते हैं 3 प्रकार के, जो भी मैंने आपको बताए थे। ठीक है। और 7वां क्वेश्चन है हमारा, शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। शिल्पगत आधार पर दोहे से उल्टा छंद है। उसका ऑप्शन है आ रोला, बा चौपाई, सा सोठा, द छप्पर। तो इसका आंसर है सोठा। सोठा रोला का उल्टा होता है, बताया था मैंने अभी आपको। वीर्य आला छंद है। वीर्य आला छंद है, इसके ऑप्शन है वर्णिक, मात्रिक, मुक्तक या इनमें से कोई नहीं। तो यह वीर्य आला छंद है, मात्रिक छंद। ठीक है। 9वां क्वेश्चन है, सोठा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन है 13 13, 11 11, 11 13 या 13 11। तो सोठा दोहे का उल्टा होता है, मैंने बताया था अभी आपको। तो इसका आंसर है 11 11। सोठा के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 11 11। ठीक है। और 10वां क्वेश्चन है हमारा, जिस कविता या काव्य में मात्रा, वर्ण, गण, यति, लय आदि का विचार करके शब्द योजना की जाती है उसे क्या कहते हैं? जिसके ऑप्शन है अलंकार, रस, छंद। तो इसका आंसर है छंद, उसे छंद कहते हैं। और 11वां क्वेश्चन है, जिस छंद में प्रत्येक चरण में 14 तथा 12 की यति पर 26 मात्राएं होती है उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है गीतिका। गीतिका छंद में 14 व 12 पर यति होती है। और 12वां क्वेश्चन है, छंदबद्ध पंक्ति में प्रयुक्त स्वर व्यंजन की समानता को कहते हैं। तो इसके ऑप्शन है चरण, यति, तुक, गण। तो इसका आंसर है तुक। और निम्नलिखित में से मात्रिक छंद है, इनके उदाहरण, इनके ऑप्शन है दोहा, सवैया, इंद्रव्रजा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोहा। अब उदाहरण भी दिए जा सकते हैं और उनमें पहचानना होगा कि कौन सा छंद है। तो ये उदाहरण है, संसार की समर रथली में वीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो। तो इसमें कौन सा छंद है? तो इसके ऑप्शन है हरि गीतिका, गीतिका, उल्लाला, रोला। तो इसका आंसर है हरि गीतिका। 14वां क्वेश्चन अभी हमने देखा था, आपको बताया था उदाहरण, संसार की समर स्थली में वीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो। तो इसमें हरि गीति का छंद है। हरि गीति का छंद में क्या होता है? हरि गीति का छंद एक सम्मात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, 16 और 12 मात्राओं पर यति होती है। तो हम इसमें क्वेश्चन हम देखते हैं, छंद का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ऋग्वेद में मिलता है। और 17वां क्वेश्चन है, 4 चरण वाला सम्मात्रिक छंद है। इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं और इसमें 16 तथा 12 मात्राओं पर यति होती है। तो यह परिभाषा किस छंद की है? तो यह परिभाषा है, इसके ऑप्शन है चौपाई, वसंत तलिका, हरिगीतिका, रोला। तो यह इसका आंसर है हरिगीतिका। निम्नलिखित में से किसे काव्य छंद कहा गया है? तो इसका आंसर है रोला। इनके ऑप्शन थे मनहरण, मत्यगंध, सवैया और रोला। तो इसका आंसर है रोला। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, निम्नलिखित में से कौन सा छंद संघटक तत्व नहीं है? तो
इसके ऑप्शन है क्रम, गण, यति, रति। तो इसका आंसर है रति। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। निम्न पंक्तियां किस छंद की हैं? तो सुखी मीन जे नीर अगाथा, जिमी हरि शरण न एकहु गाथा। मीन बिलग जल से जब होती, तड़प तड़पने से जीवन होती। तो यह उदाहरण किस छंद का है? इसके ऑप्शन है दोहा, सोठा, चौपाई, रोला। तो इसका आंसर है चौपाई। चौपाई मैंने आपको बताया था कि प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती है। तो आप गिन सकते हैं, मैंने आपको गिनना भी बताया है, फिर भी गिनते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जो कि 16 इसमें एक चरण में, और अगले चरण में भी इसी तरह गिन लीजिएगा। तो ये 16 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में चौपाई में। छंद के अंगों के आधार पर गण किसे कहते हैं? तो इनके ऑप्शन है 3 वर्णों के समूह को, 2 वर्णों के समूह को, 4 वर्णों के समूह को, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है 3 वर्णों के समूह को। वो मैंने आपको बताया था या माता राजभान सलगा, ये वही है। 22वां क्वेश्चन है। जिस छंद के प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं और अंत में गुरु होता है वह कहलाता है? तो इसके ऑप्शन है दोहा, चौपाई, रोला, सोठा। तो इसका आंसर है चौपाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोहा छंद में यति कहाँ होती है? तो इसके ऑप्शन है छंद के अंत में, वा है चरण के अंत में, सा है 24 मात्राओं के बाद, दा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है चरण के अंत में। दोहा छंद में यति चरण के अंत में होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है? रावणु रथी बिरथ रघुवीरा, देखी विभीषण भयउ अभीरा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण के सहित सनेहा। तो इसके ऑप्शन है चौपाई, बरवई, सोठा, रोला। तो इसका आंसर है चौपाई। इसमें 16 मात्राएं होंगी, 16 मात्राएं होंगी प्रत्येक चरण में। निम्न पंक्ति में कौन सा छंद है? अब ये पढ़ते हैं। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली सो ही बांध्यो, आगे कौन हवाल। इसके ऑप्शन है दोहा, सोठा, बरवई, छप्पय। तो ये है दोहा। दोहा में 13-11 मात्राएं होती हैं। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। खालिस्तान 6 चरण वाला विषम मात्रिक छंद है, जिसके प्रथम 4 चरण रोला छंद के और अंतिम 2 चरण उल्लाला छंद के होते हैं। वह कौन सा छंद है? यह किस छंद की परिभाषा है? इसके ऑप्शन है गीतिका, हरि गीतिका, शोभा, छप्पय। तो इसका आंसर है छप्पय। छप्पय छंद क्या होता है? छप्पय छंद होता है यह 6 चरण वाला विषम मात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक प्रथम 4 चरण रोला होते हैं और शेष 2 चरण उल्लाला होते हैं। मतलब उल्लाला प्लस रोला मिलकर बनता है छप्पय छंद। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है। निम्न पंक्ति में छंद पहचान। नीलांबर परिधान हरित पट सा सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है। नदियां प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल है, बंदी जन खग वृंद शेषफल सिंहासन है। तो इसके ऑप्शन है बरवई, प्रतिभा, सरसी, रोला। तो इसका आंसर है रोला। रोला में 13 और 11 मात्राएं होती हैं प्रत्येक चरण में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। निम्न पंक्तियों में कौन सा छंद है? साईं इस संसार में मतलब को व्यवहार, जब लग पैसा गांठ में तब लग ताको यार। इसके ऑप्शन है दोहा, सोठा, चौपाई, कुंडलिया। तो इसका आंसर है दोहा। ये थे हमारे कुछ क्वेश्चन और स्क्रीन पर आपको और भी क्वेश्चन दिखेंगे, तो जुड़े रहिए साइंस वीक के साथ। धन्यवाद।